नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को आंखों की रोशनी जाती क्यों है। आंख की जो रोशनी है संपूर्ण भारत नहीं ऑल वर्ल्ड में बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। बहुत सा ऐसी समस्या हो रहा है गंभीर से गंभीर कि बिना चश्मे का लोग जा नहीं सकते हैं कहीं, बिना चश्मे का कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, बिना चश्मे का कुछ देख नहीं सकते हैं। दूर की रोशनी कम हो जाती है और नजदीक की भी रोशनी कम हो जाती है। धुंधला बिल्कुल दिखाई देने लगता है। इस कंडीशन में आंख का चश्मा जब बनवाते हैं लोग तो उनको अक्षर जो होते हैं या वस्तु कोई होता है वो बड़े दिखने लगते हैं, छोटे वस्तु बड़े दिखने लगते हैं और धुंधलापन उनका दूर हो जाता है। लेकिन जब तक चश्मा लगा रहता है तब तक और वो चश्मे का पावर बिल्कुल बढ़ता जाता है। ये नहीं कि चश्मा लगा लिए तो उनकी रोशनी बढ़ जाती है। चश्मा लगाने के बाद उनकी रोशनी धीरे 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 और भी कम हो जाती है और लास्ट कंडीशन ऐसा आता है कि चश्मा भी काम नहीं करता है। तो ऐसी तमाम प्रकार की आंखों से संबंधित समस्याएं देश में विदेश में पूरे ऑल वर्ल्ड में फैल रहा है। हर गांव में फैल गया है बीमारी। आंखों की रोशनी बहुत तीव्र गति से लोगों की घट जाती है। इसका कारण क्या है? किस कारण से आंख की रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है, इसे आप जान लीजिए। पहले आप कारण जानिए, किस कारण से ये चीज ऐसा हो रहा है। उसके बाद आप अगर उस पर ध्यान दीजिएगा, कारण जो जिस कारण से आंख की रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है, तो आपके आंख की रोशनी अगर कम हो गई है तो बिल्कुल बरकरार रहेगी और चली गई है तो वापिस आ जाएगी। तो वापिस आने के लिए तो तमाम विधि देना पड़ेगा आपको, बहुत समय देना पड़ेगा और विधि को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की रोशनी कम हो गई है तो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी और चीज भी हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपसे हम कहना चाहेंगे, आपके मोबाइल में अगर पहली बार ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो जहां लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा लीजिए और जैसे ही उससे दबाएंगे एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी पे आप दबा दीजिए। फिर उसमें 3 ऑप्शन आएगा। एक लिखा रहेगा सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन, उस पे दबा दीजिए। उसके बाद आप लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। फिर आपको हम बता रहे हैं, जो भी वीडियो हमारा YouTube पर पहुंचेगा, YouTube पर जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर बहुत सा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ काम करने के लिए तो सीखना पड़ेगा, पहले आपको सीख लेना पड़ेगा। अब हम बताएंगे, आइए वो जानते हैं क्या चीज, किस कारण से आंख की रोशनी कम हो जाती है या संपूर्ण रूप से बंद हो जाती है। सबसे पहले आप जानिए इसे। तो देखिए, सबसे पहले रोशनी बंद होने का मुख्य कारण क्या है? आंखों की नसें कमजोर हो जाती हैं। उस कमजोरी अवस्था में आपने इलाज नहीं कराया तो आंख की रोशनी बिल्कुल बंद हो जाती है धीरे धीरे करके। आंखों की जब वो नस सूख जाती है
पहले आंख की नस कमजोर होती है, डायरेक्ट सूखती नहीं है, पहले कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, और जब वो पूर्ण रूप से सूख जाता है तो संपूर्ण रोशनी बंद हो जाती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है, कहीं कहीं किसी को देखने को मिलता है चोट लग जाता है, मार लग जाता है, या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आंखों की रोशनी संपूर्ण रूप से चली जाती है या कम हो जाती है। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण शरीर के अंदर जहां से आंखों की नसों में ब्लड सप्लाई होता है, मतलब खून वहां पे जाता है नसों में, उस नस की जो रास्ते होते हैं वहां ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब ब्लड के थक्के जम जाते हैं। खून जो होता है जिसको ब्लड कहा जाता है वो जम जाता है। जब उसके जैसे मान लिया हमारे ये 5 अंगुली है, पांचों अंगुलियों में ब्लड आने का रास्ता एक ही है, यहीं से आता है। अब जब यहां से आता है तो यहां से भी रास्ते इसके 5 बने हुए हैं। अब इसमें जब जिस अंगुली में कोई तकलीफ आता है उस अंगुली के जगह पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, या नसें कमजोर हो जाती हैं, या कहीं चोट लगने की वजह से नसें दब जाती हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी यही कंडीशन है। जब नसों, जो आंख की नस होती है उसमें ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो धीरे धीरे वो क्लॉटिंग होता है। एक साथ एक ही दिन में क्लॉटिंग नहीं होता है, और किसी किसी को एक ही दिन में ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये क्लॉटिंग हमारे खान पान के दिनचर्या से होता है। क्या चीज कब खाना है, क्या खाने के बाद क्या खाना है, ये चीज ना जानने की वजह से, इस चीज की जानकारी ना होने की वजह से ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जो तरबूज होता है, तरबूज को जो लाल कलर में होता है उसे आप खा लीजिए, जिसका देहाती भाषा में हिरमाना बोलते हैं। उसे आपने अगर खा लिया और खाने के बाद तुरंत आप दूध पी लिए तो ये समझ लीजिए 99% तो मृत्यु ही लिखा है, बाकी 1% तो ईश्वर की मर्जी। लोग कहते हैं अचानक में मौत हो गया, ये चीज नहीं देखते हैं क्या खाने से क्या हुआ है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी ग्रंथियां हैं जिसे कब क्या खाना चाहिए वो चीज ना जानकारी के अभाव में जो चाहते हैं वो खा लेते हैं, बीमारी आपको पकड़ लेता है। उसी की वजह से अचानक में ब्लड क्लॉटिंग जिसको होता है, कुछ ऐसे खान पान, कुछ ऐसे भोजन हैं जिसे लगातार एक के बाद एक खाने के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, और जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है तो उसे कोई जल्दी से दूर नहीं कर सकता है। कुछ लोगों को हमारे पास बहुत से फोन आते हैं, कहते हैं शाम को खाए पिए स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सुबह होते होते दोनों आंख की रोशनी संपूर्ण रूप से बंद हो गई, कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। तो इस कंडीशन में ऐसी समस्या अगर है तो आपको इस समस्याओं पे सोचना होगा, विचार करना होगा, इस पे इसके बारे में जानकारी लेना होगा। जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक आप बीमारी की चपेट में आते रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो दोस्तों ये रहा 4 कारण। उसके बाद एक कारण और आपको हम बताएंगे, जिसके आंखों की नसें धीरे धीरे करके कमजोर होती है,
बिना किसी बीमारी का, आपको लगता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिसके आंख की नस धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होते होते कुछ टाइम के बाद बिल्कुल आंख की संपूर्ण रोशनी बंद हो जाती है। वो किसी एलोपैथिक में इलाज नहीं हो सकता है। दवाई खाने से आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपके शरीर के अंदर दो चीज है, उसे हम बताएंगे आपको, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसमें मल चिपक जाता है और जब मल चिपक जाता है तो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण वहीं से स्टार्ट होते हैं। आप रोज स्नान करते हैं, स्नान करते हैं तो आप अपने ऊपरी यानी बाहरी गंदगी जो होता है, चाहे साबुन लगाइए या ना लगाइए, जो लोग साबुन लगाते हैं उनके भी मैल दूर होते हैं। हाथों से मल मल के स्नान लोग करते हैं और करने के बाद बाहर की गंदगी साफ हो जाती है शरीर की। आप 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी जरूर स्नान करते हैं। इतना तो आपको जानकारी है कि हम स्नान करेंगे तो हमारे शरीर साफ हो जाएंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके पेट के अंदर जो गंदगी भरा हुआ है, जो मल चिपका हुआ है, नसों में तमाम प्रकार की ग्रंथियां हैं शरीर के अंदर, पेट के अंदर, उसमें जो मल चिपक जाता है, कुछ खाने पीने की वजह से तमाम प्रकार की केमिकल बन जाते हैं, जैसे मैदे की वस्तु जब भी आप खाएंगे वो जाके आंतों में चिपक जाता है। तो वो चिपका हुआ चीज आप पेट को कैसे साफ करेंगे? ऊपर से तो आपने स्नान कर लिया, शरीर साफ हो गया, लेकिन अंदर की सफाई आप कैसे करेंगे? ये चीज आपको जानना अति आवश्यक है। अंदर की सफाई करने के लिए आपको दुनिया का कोई भी दवाई नहीं काम कर सकता है। अंदर की सफाई अगर आपको करना है तो बहुत ज्यादा गंदगी अगर हो गया है, बहुत ज्यादा अंदर कचरा हो गया है, बहुत ज्यादा परेशानी है आपके शरीर में, तो आपको गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी पीना पड़ेगा। नॉर्मल गर्म पानी पीजिए और बिल्कुल आपके पेट की सफाई हो जाएगी। वो भी एक दिन में नहीं, लगातार 2-3 महीना 6 महीना तक कम से कम आप पीजिए। आपके पेट की सफाई जैसे बढ़िया ढंग से हुई, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, मतलब उसकी जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, इसे देखिए, लाभ लीजिए और हमसे इलाज करने के वास्ते आंखों की रोशनी से संबंधित या बहुत सारी बीमारियां हैं, जिस भी बीमारी का इलाज कराना, हमारा नंबर है 98 38 27 20 13। इस नंबर पे संपर्क करके तुरंत कॉल कीजिए और तुरंत हमारे पास आइए। सोचा विचारी बिल्कुल ना करें। इसी के